Hello students, I am your educator Ritu. This is the new series in which MCQs will be there. जैसा कि आपको पता है CBSE ने एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है, तो जो पहला टर्म होएगा उसमें आपके MCQs आएंगे। तो ये नई सीरीज़ MCQs से रिलेटेड है, तो जितने भी चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएंगे आपके, उन सारे चैप्टर्स के हम MCQs डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि आपसे पूछ सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो नाम क्या होएगा? मेंडल। व्हाट विल बी द आंसर? मेंडल। नेक्स्ट, फुल नेम ऑफ मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ग्रिगोर मेंडल। और इसका भी फुल देखें तो डेट इज ग्रिगोर जॉन मेंडल, डेट इज G.J. मेंडल। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। उनका पूरा नाम क्या है? ग्रिगोर जॉन मेंडल, या फिर अगर एनसीईआरटी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रिगोर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल वर्कड ऑन। अब हमें पता है कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो जेनेटिक्स है, इस पे काम किसने किया है? मेंडल ने काम किया था। तो किस स्पेसिमेन पे काम किया था? तो मेंडल वर्कड ऑन पी। किस पे काम किया था? पी पे। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय। अब ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए थे? तो इसका आंसर भी क्या होगा? मेंडल। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैरेक्टर्स ही डिसाइडेड टू स्टडी। अब जो मेंडल ने काम किया था पी के ऊपर, तो उसने पी के कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था? तो आंसर क्या होगा? 7 पेयर्स। और वैसे पूछे तो 14 पेयर्स में ऑप्शन हो तो आंसर क्या होगा आपका? 7 पेयर्स। और अगर ऐसे ऑप्शन हो तो आंसर क्या आएगा? 14। साइंटिफिक नेम ऑफ पी। पी का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, तो साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम स्टाइवम। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन। जो स्नैपड्रैगन था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में साइंटिस्ट ने एज ए स्पेसिमेन यूज़ किया था। तो स्नैपड्रैगन का क्या नाम है साइंटिफिक? दैट इज एंटीराइनम। एंटीराइनम। ठीक है, अंडरलाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या देखा है? दैट इज मेंडल वर्कड ऑन। आंसर क्या होगा? पी। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय ग्रिगोर मेंडल। हाउ मैनी कैरेक्टर्स ही डिसाइडेड टू स्टडी? 7 पेयर्स और 14। साइंटिफिक नेम ऑफ पी? पाइसम स्टाइवम। साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन? दैट इज एंटीराइनम। नेक्स्ट, आउट ऑफ 7 कैरेक्टर्स, जो 7 पेयर्स के कैरेक्टर्स थे उसमें से हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू कलर। कलर से कितने कैरेक्टर रिलेटेड थे? तो टोटल 7 में से जो 3 कैरेक्टर्स थे वो कलर से रिलेटेड थे। अब वो 3 कैरेक्टर कौन कौन से थे? एक तो फ्लावर का कलर, सेकेंड वन इज सीड का कलर, एंड थर्ड वन इज पोड का कलर। ठीक है, आउट ऑफ 7 पेयर के जो कैरेक्टर्स थे उसमें से कलर से रिलेटेड 3 पेयर्स थे, 3 कैरेक्टर्स थे, फ्लावर कलर, सीड कलर एंड पोड कलर। नेक्स्ट, आउट ऑफ 7 हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू स्टेम। अब स्टेम से कितने कैरेक्टर रिलेटेड थे? तो आंसर विल बी 1, दैट इज स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट इज द कैरेक्टर, एंड हाइट में भी टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ 7 हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू पोड। पोड से कितने कैरेक्टर रिलेटेड थे? तो आंसर विल बी 2, दैट इज पोड शेप and pod color. 2 characters are related to pod, that is pod shape, pod color. Pod shape and pod color. Next, out of 7 characters how many are related to seed? Then seed से भी कितने थे? That is 2. Same seed shape and seed color. Next, how many characters are related to flower? And this is also 2. So that is flower color
नेक्स्ट वन इज फ्लावर पोजीशन। ठीक है, तो टोटल 7 कैरेक्टर्स थे। स्टेम से रिलेटेड 1, पोड से रिलेटेड 2, सीड से रिलेटेड 2 एंड फ्लावर से रिलेटेड 2, 2, 2, 2, 6 एंड +1 7, दैट इज द 7 पेयर कैरेक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है, स्टेम से रिलेटेड 1, पोड से रिलेटेड 2, सीड से रिलेटेड 2, फ्लावर से रिलेटेड 2, टोटल 7, और कलर से रिलेटेड इन 7 में से 3। नेक्स्ट यहाँ पे हम उन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, दैट इज स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, seed color. These are the 7 pair of character: stem height, flower color, flower position, pink pod shape, pod color, seed shape, seed color. Total 7. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब स्टेम की हाइट में क्या थे? टॉल, ड्वार्फ। फ्लावर के कलर में क्या था? वॉयलेट, वाइट। फ्लावर की पोजीशन में क्या था? एक्सियल, टर्मिनल। पोड की शेप कैसी थी? फुल, कंस्ट्रिक्टेड। पोड का कलर क्या था? ग्रीन, येलो। शीड की शेप क्या थी? राउंड, रिंकल्ड। सीड का कलर क्या था? येलो, ग्रीन। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, दैट इज टॉल, ड्वार्फ, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। कैसी ट्रेट्स हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे एक कलर टॉल है तो दूसरा क्या है? ड्वार्फ। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक रिसेसिव ट्रेट होगा। तो जो मेंडल थे उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया था और उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया था। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर सीन इन F1 जनरेशन। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब ओनली 1 कैरेक्टर विल बी देयर। एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया है, जैसे स्टेम की हाइट हो गई, तो स्टेम की हाइट क्या होगी? 1 कैरेक्टर हो गया। ठीक है, और इसकी डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो गए? टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर सीन इन F1 जनरेशन। तो आपको पता होगा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर शोन होता है, दैट इज द डोमिनेंट वन। और अगर हम स्टेम की हाइट वाला एग्जाम्पल लें तो कौन सा कैरेक्टर शो होगा? टॉल इन F1 जनरेशन। नाउ नेक्स्ट, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर सीन इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 2 कैरेक्टर सीन होते हैं, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, नेक्स्ट, जीनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का हमें जीनोटिपिक रेशो बताना है। तो जीनोटिपिक रेशो कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, दैट इज़ लाइक दिस इज TT, स्मॉल TT, कैपिटल T, स्मॉल t, दीज ऑल आर जीनोटाइप्स। तो F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशो क्या है? तो जीनोटिपिक रेशो क्या है? 1:2:1। ठीक है, और फिनोटिपिक रेशो, दिस इज फिनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन इज, फिनोटिपिक मीन्स कि वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। ठीक है, कि वो कैसा शोन हो रहा है। फिनोटिपिक मतलब बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी हमें कैसी दिख रही है। तो F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। फिनोटिपिक रेशो क्या है? 3:1। ठीक है, यहाँ पे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देख लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पहले क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो प्योर लाइन वाले होते हैं, डेट इज़ एक कैरेक्टर लेंगे हम टॉल, दूसरा क्या लेंगे? रिसेसिव,
और दोनों ही क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। अब यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल टी। दोनों के बीच में क्रॉस होएगा तो क्या मिलेगा हमें, टी टी, जो कि क्या है, टो। लेकिन ये है क्या, हेटेरोजाइगस। तो अभी हमने बात की थी ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में कितने कैरेक्टर शोन हो रहे हैं, ओनली 1 कैरेक्टर शोन हो रहा है, जो कि क्या है, अगर स्टेम की हाइट का एग्जाम्पल ले तो डेट इज टो। नाउ अब F2 जनरेशन के लिए जो हमारा F1 जनरेशन में प्लांट आया था डेट इज टी, उसकी क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। अब यहाँ से गैमीट क्या मिलेंगे, यहाँ से 2 गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर दी गैमीट्स। अब क्रॉस कैसे होगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा और इसके साथ क्रॉस करेगा, ठीक है। तो क्या मिलेंगे हमें, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो हैं ये क्या है, हमें रेशो मिल गया। अब इसमें से ही देख के हम फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो बता सकते हैं। तो ये भी क्या है, टोल है, ये भी क्या है, टोल है, और ये क्या है, ड्वार्फ। तो अगर फिनोटिपिक रेशो पूछें तो 3 टोल है और 1 ड्वार्फ है, तो रेशो क्या हो गया, 3:1। वैसे ही जीनोटाइप की बात करें तो इसका जीनोटाइप अलग है, दैट इज़ 1। इन दोनों का सेम है, दैट इज़ 2, और इसका अलग है, दैट इज़ 1। तो जीनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, 1:2:1, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट दिस। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।